गाइस आज मैं साल 2019 में रिलीज हुई एक मलेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी वॉक विद मी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी के राइटर डायरेक्टर हैं रायन ली और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.8 है। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी स्लैप फेस की कहानी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको इस कहानी के एंड में एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। फिल्म की शुरुआत में हमें एक सैम नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसको एक जाना पहचाना सॉन्ग सुनाई दे रहा होता है। और जब वो जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा नजर आता है जो कि एक डॉल के साथ खेल रहा था। और फिर उस बच्चे के फादर आकर उसे उस डॉल के साथ खेलने के लिए डांटते हैं। साथ ही वो उस डॉल को उससे छीन कर एक पानी से भरे हुए ड्रम में फेंक देते हैं, जिसे वो बच्चा जाकर निकाल लेता है। और ये सब सैम खड़ी होकर देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि इस घटना का सैम के पास से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। अब इसके बाद हम सैम के वॉइस ओवर में जान पाते हैं कि उसकी इस डॉल का नाम डाउ डाउ डॉल है, जिससे वो बचपन में खेला करती थी, जो कि कई बार फेंकने के बावजूद भी मिस्टीरियस तरीके से वापस आ जाती है। इसीलिए सैम को लगता था कि ये डॉल किसी स्पिरिट से पोजेस्ड है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। अब हम सैम को उसकी मॉम के साथ जॉब से घर वापस लौटते हुए देखते हैं, जो कि एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी। और साथ ही इस अपार्टमेंट में एक औरत का एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा होता है, जिसे सैम भी देखती है। एग्जॉर्सिज्म खत्म करने के बाद शमन बताते हैं कि ये स्पिरिट किसी छोटे बच्चे की थी, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब सैम अपनी मॉम के साथ अपने रूम में आती है, जहां हम देख पाते हैं कि सैम के पिता अक्सर नशे में धुत रहते थे और वो कुछ काम भी नहीं करते थे। साथ ही वो घर में रखे पैसों को चुराकर उसके साथ गैम्बलिंग वगैरह करते थे। अब इस बात पर सैम के मॉम और डैड की आपस में लड़ाई हो जाती है कि तभी अचानक से एक अनजान एंटिटी सैम के फादर को धक्का दे देती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सैम ने धक्का दिया है। और फिर दोनों की बढ़ती हुई लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि सैम की मॉम जिस क्लिनिक में काम करती हैं, वो उस क्लिनिक से दवाएं चुरा कर लाती हैं, क्योंकि वो लोग गरीबी से जूझ रहे थे। जो देखकर सैम अपनी मॉम को कुछ पैसे देती है, लेकिन वो उन पैसों को लेने से मना कर देती हैं और सैम से कहती हैं कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। जिससे हमें पता चलता है कि सैम का एक भाई भी था, जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं है। पर इस बात का क्या मतलब था, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद सैम जब वॉशरूम में होती है तो उसे शीशे में एक बच्ची दिखाई देती है, लेकिन जब सैम पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। मगर अगले ही पल सैम को सीलिंग के ऊपर एक बच्चे का घोस्ट क्रॉल करते हुए दिखाई देता है, जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है, जिससे डर कर सैम वहां से भागती है। और फिर इस दौरान वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना चालू हो जाती हैं, जैसे कि लाइट्स का चले जाना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना वगैरह वगैरह। जिसके बाद सैम इन घटनाओं से डरकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। और फिर हमें अगले सीन में सैम का पास दिखाया जाता है। जब वो छोटी होती है तो उस वक्त उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती हैं, जो कि सैम को फिर से डाउ डाउ डॉल से खेलते हुए देखती हैं। तो वो उसे उसके साथ खेलने के लिए मना करती हैं, क्योंकि उसके फादर ने इसे फेंक दिया था। और इन्हीं सभी घटनाओं के बीच में सैम की मॉम अचानक से गिर पड़ती हैं, जिस वजह से उनका मिसगैरेज हो जाता है और वहां चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, जहां पर सैम को एक बच्चे की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जिससे वो तुरंत जाग जाती है। मतलब ये सब कुछ सैम का एक सपना था। अगले दिन हम सैम को एक सिलाई फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं, जहां पर सभी सैम के अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान एक फा नाम की औरत बताती है कि उन्होंने कल ही अपार्टमेंट खाली कर दिया था, क्योंकि वो लोग एक बच्ची की आत्मा से परेशान थे और उनका एग्जॉर्सिज्म भी किया गया। और ये सब उस अपार्टमेंट में तब से शुरू हुआ था जब से सैम की फैमिली वहां पर रहने आई थी। मतलब कि फा का मानना था कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि सैम का वही भाई था, जो कि पैदा होने से पहले ही मारा गया था। ये सब बातें सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, मगर फा हमेशा उसे इसी तरह बुली करती रहती थी। अब सैम जब कुछ सामान लेने के लिए फैक्ट्री के स्टोर में जाती है, तब फिर से उसे वहां पर अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, जिससे डरकर सैम वहां पर बेहोश हो जाती है। और होश आने पर सैम खुद को अपने बॉस के ऑफिस में पाती है, जो कि उसे कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए अगर तुम चाहो तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आराम कर सकती हो। लेकिन सैम को यहाँ पर लगता है कि उसके बॉस ने उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे बॉस की बेटी दिखाई देती है, जो कि डाउ डाउ डॉल के साथ खेल रही होती है, जो कि उसे सैम के बैग में मिली थी। और ये देखकर सैम उस बच्ची से जबरदस्ती डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ जोरों की बारिश हो रही थी। कि तभी सैम डाउ डाउ डॉल से अपने बॉस को मारने के लिए कहती है, क्योंकि उसको लगता था कि उसके बॉस ने उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया है।
पर जब वो ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं, जो कि सैम को बारिश में इस तरह से भीगते हुए देखकर उसे अपने साथ ले जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन जब सैम फैक्ट्री में काम कर रही होती है कि तभी फिर से फा नाम की औरत उसे बुली करती है, जिसे सैम इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। इसके बाद सैम उसी जगह जाती है जहाँ पर उसने पिछली रात अपनी डॉल को खोया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात यॉक नाम के एक लड़के से होती है, जो कि सैम को उसकी डॉल वापस करता है। और उसकी बातों से पता चलता है कि वो सैम का बचपन का दोस्त है, जिसे सैम भी पहचान लेती है। यॉक सैम को बताता है कि उसने डाउ डाउ डॉल को पिछली रात ही उठाकर रख लिया था। आगे बातों ही बातों में सैम यॉक से बताती है कि उसे कुछ दिनों से घोस्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर सैम इसे मजाक समझता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सैम सीरियस है, तो वो उसे आगे की बात बताने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम उसे बताती है कि उसके और उसके डैड ने कई बार डाउ डाउ डॉल को फेंकने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो रहस्यमयी ढंग से वापस आ जाती है, जिस वजह से सैम को लगता है कि उसकी डॉल किसी बच्चे की आत्मा के द्वारा पोजेस्ड है, जो कि आत्मा किसी और की नहीं बल्कि सैम के छोटे भाई की है। ये सब सुनकर यॉक सैम से टॉपिक चेंज करते हुए उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछता है, और फिर दोनों साथ में इसकी दवा लेने के लिए सैम की मॉम के क्लिनिक जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सैम की मॉम को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो वहां पर दवाओं की चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। अब जॉब छूटने के बाद सैम और उसकी मॉम काफी टेंशन में होते हैं। तभी सैम अपनी मॉम से बताती है कि जो लोग अभी रूम खाली करके गए हैं, मकान मालिक उसकी वजह सैम के परिवार को मान रहे हैं। इसीलिए मकान मालिक ने सैम को 1 हफ्ते के अंदर उस रूम के लिए कोई किराएदार ढूंढने के लिए बोला है, नहीं तो उसका किराया उन्हें देना पड़ेगा। इसीलिए सैम एक ऐड बनाकर उसे अपने ऑफिस से कई सारी फोटोकॉपीज कर लाने का सोचती है। जिसके बाद वहां पर सैम के फादर सैम से जबरदस्ती पैसे मांगते हैं, और जब वो उन्हें पैसे नहीं देती तो वो उसका गला दबाकर उसे पैसे देने के लिए कहते हैं। इसीलिए मजबूरी में सैम को उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। अब सैम की मॉम उससे कहती हैं कि काश वो कभी लौट कर ना आए। जिसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वही छोटी बच्ची की स्पिरिट जो कि सैम को दिखाई देती थी, वो जाकर सैम के डैड की जान ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ सैम अपनी फैक्ट्री की फोटोकॉपी मशीन से चुपके से रूम रेंट की काफी सारी फोटोकॉपीज निकाल लेती है, जिस दौरान उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। और वो थोड़ा आगे जाने पर उसे वहां पर एक बच्ची की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से उसका पीछा करने लगती है, जिसे भागते हुए सैम जाकर फा से टकरा जाती है। और फा सैम की उन एड्स वाले पेपर को देखकर समझ जाती है कि सैम ने चोरी से इनकी फोटोकॉपीज ली हैं। इसीलिए वो तुरंत सैम के साथ सबूत के तौर पर एक फोटो ले लेती है, ताकि सैम हमेशा उससे दब कर रहे। जिसके बाद बाहर निकलने पर सैम को फिर से यॉक मिलता है, जो कि उसके पास रेंट रूम का ऐड देखकर उसे रूम लेने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद सैम उसे रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है, जहां पर सैम अपनी मॉम को यॉक से मिलवाती है। पर पता नहीं क्यों सैम की मॉम यॉक को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज लग रही थी। और फिर यॉक खुद से सैम और उसकी मॉम के लिए खाना बनाता है, जहां पर सैम की मॉम खाने के बीच से उठ जाती हैं। फिर अगले सीन में हम सैम को यॉक के साथ देखते हैं, जहां पर बातों ही बातों में यॉक सैम से बोलता है कि कभी कभी हमें अंधेरे को हराने के लिए खुद उस अंधेरे का हिस्सा बनना पड़ता है। और रही बात तुम्हें बुली करने वाले लोगों की, तो मैं उनसे हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिस बात को सुनकर सैम को काफी हौसला मिलता है और वो खुश हो जाती है। इसके बाद हम सैम को फैक्ट्री में लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके लंच में फा मीट मिला देती है, क्योंकि वो जानती थी कि सैम वेजिटेरियन है। और यहाँ पर हम पहली बार सैम को गुस्से में देखते हैं, क्योंकि इस बार फा ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। इसीलिए सैम डाउ डाउ डॉल से फा को मारने के लिए कहती है, जिस दौरान उसे अपने फोन के सेल्फी कैमरे में अपनी जगह कोई अनजान आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए वो फोटो लेकर उसे यॉक को दिखाने के लिए जाती है, जहां उसकी मॉम भी उसको देखती है, जो कि काफी टेंशन में लग रही थी। अब सीन फा की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि नशे की हालत में अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे पीछे से कोई मारता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने उसी स्पिरिट को देखती है, जो कि अक्सर सैम को दिखाई देती थी। और वो स्पिरिट फा के होठों को सिलने के बाद उसी निडल से उसकी आंखों में बार बार मारती है, जो कि काफी ब्रूटल सीन था। और इन सब के दौरान हम देखते हैं कि ये सब सैम की माँ छुपकर देख रही होती है, जो कि काफी डरी हुई थी। वहीं अगली सुबह जब यॉक नहा रहा होता है तो उसे पानी के साथ कुछ कीड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए वो ऊपर जाकर जब पानी की टैंकी में चेक करता है तो उसे वहां पर सैम के डैड की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस उस बॉडी को लेकर जाती है। साथ ही सैम और उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। अब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से डाउ डाउ सैम की मॉम के हाथ लग जाती है,
जिसमें सैम की वो बातें रिकॉर्ड थी जो उसने डाउट से अपने बॉस के बारे में कही थी। मतलब कि सैम की मॉम ने उस डॉल में एक ऑडियो रिकॉर्डर लगाया हुआ था। जिसके बाद सीन सैम की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर उसे उसका बॉस और उसकी वाइफ डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो एडवर्टाइजमेंट की कॉपीज मिल गई थी जो कि सैम ने चोरी से फोटोकॉपीज की थी और इसीलिए वहां पर उन्होंने सैम की मॉम को भी बुलाया हुआ था जहां पर वो उन दोनों को बेइज्जत करके काम से निकाल देते हैं। जिसके बाद सैम की मॉम सैम से बताती हैं कि डाउ ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो सैम को बेटा कहकर बुलाते हुए एक रूम में लॉक कर देती हैं। इसीलिए सैम यॉक को वॉइस मैसेज भेजती है और फिर हम सैम की मॉम को एक लोहे की रॉड के साथ वापस फैक्ट्री में देखते हैं जहां वो बॉस को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हाथापाई के दौरान सैम की मॉम को चोट लग जाती है। इस वजह से वो खुद बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद अचानक से सैम के बॉस को कोई बेहोश करके एक स्विंग मशीन के पास बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ यॉक को जैसे ही सैम का मैसेज मिलता है वो तुरंत उसकी तलाश में सीधा फैक्ट्री में पहुंचता है जहां हम सैम को उसके बॉस के सामने देखते हैं। मतलब कि अब तक के जो भी मर्डर्स हुए थे वो किसी स्पिरिट ने नहीं बल्कि सैम ने खुद किए थे। और फिर हम यहाँ पर सैम को बहुत ही ब्रूटल तरीके से बॉस को मारते हुए देखते हैं। जिसके बाद वहाँ पर यॉक भी पहुंच जाता है जो कि सैम की मॉम को पानी में बंधा हुआ देखता है जहाँ पर वो उनकी मदद करने लगता है, पर सैम उसे ऐसा नहीं करने देती और यहाँ पर वो यॉक को भी पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है जहाँ सही समय पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि सैम और उसकी मॉम को पानी से निकालते हैं। साथ ही यहाँ पर सैम को उसके बॉस के खून के इल्जाम में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि वहाँ पर यॉक अचानक से गायब हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम को मेल लॉकअप में बंद कर दिया जाता है जबकि वो फीमेल थी और फिर इंटरोगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि जिस सैम को हम अभी तक देखते हुए आ रहे थे वो सैम नहीं बल्कि यॉक ही था जो कि अपने आप को एक लड़की मानता था और उसके दिमाग ने सैम नाम की फीमेल पर्सनैलिटी को अपनी डॉल डाउ से इंस्पायर होकर क्रिएट किया था, जिसका पता उसे तब चलता है जब उसे फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि यॉक का पूरा नाम सैम यॉक था और इस बारे में उसकी मॉम भी जानती थी, इसीलिए उसकी मॉम उसे बेटा कहकर बुलाती थी। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चलते हुए यॉक अपने सामने सैम को इमेजिन करता है जिस दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे यॉक ने सभी का खून किया और फा की लाश को तो उसकी माँ ने ही ठिकाने लगाया था। वहीं अपने डैड की लाश को भी यॉक ने खुद ही टैंकी में डाला था और उसके बॉस ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था क्योंकि यॉक खुद को एक फीमेल मानता था, इसीलिए उसे लगा कि उसके बॉस ने उसका रेप किया है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसकी माँ को यॉक की बातों में सच्चाई लगी, इसीलिए वो बॉस को मारने गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यॉक का बॉस एक गे था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम यॉक को सैम के हाथों में कट मारता हुआ देखते हैं क्योंकि वो अपनी इस पर्सनैलिटी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन यहाँ वो खुद को कट मारकर सुसाइड कर लेता है जिसके साथ ही ये मूवी भी इसी डिप्रेसिंग एंडिंग के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।